तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 24 द वैगर। द वैगर मीन्स द बेट और द रिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग द इन्विटेशन ख़त्म कर चुके हैं, वो था हमारा 23 और ये हमारा 24। एट द साइट ऑफ विदुर, जैसे कि पता है हम लोगों की विदुर को भेजा जाता है इन्विटेशन देने के लिए, क्योंकि जो दुर्योधन है वो किसी चीज़ पे मानते नहीं हैं। उनको बस रहता है कि हमको ये वाला जो है गेम ऑफ डाइस ये सब करके युधिष्ठिर को लूटना है। ओके, एट द साइट ऑफ विदुरा युधिष्ठिर anxiously inquired, why are you so cheerless? Is it well with all our relation in Hastinapur? At the sight of Vidur, Yudhishthir anxiously inquired. जैसे ही विदुर पहुँचते हैं, युधिष्ठिर जो ईगरली पूछते हैं उनको, आप इतने सॉरोफुल सैड क्यों हो? क्या हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, मतलब जितने कौरव है हस्तिनापुर में, सब ठीक हैं? आर द किंग एंड द प्रिंसेस वेल? मतलब किंग और जितने प्रिंसेस सारे अच्छे हैं? विदुर एक्वेंटेड हिम, विदुर इंट्रोड्यूस करते हैं विथ हिज मिशन, अपने मिशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एवरीवन हस्तिनापुर, जितने हस्तिनापुर में, एवरीवन हस्तिनापुर इज़ वेल, सब अच्छे हैं। हाउ फेयर इज़ विथ यू ऑल, मतलब हाउ आर यू पूछते, वो पूछता है तुम लोग के साथ सब कुछ कैसे चल रहा है? विदुर बोलते हैं आई हैव कम टू इन्वाइट यू ऑन बिहाफ ऑफ किंग धृतराष्ट्र टू कम एंड शी द न्यूली इरेक्टेड हॉल ऑफ गेम। मैं आया हूँ धृतराष्ट्र की तरफ से, किस लिए ना, ऑन बिहाफ ऑफ किंग धृतराष्ट्र टू कम एंड शी, किस लिए कि आप आओ और देखो हमारा जो न्यूली डेकोरेटेड हॉल है गेम्स के लिए। अ ब्यूटिफुल हॉल हैज़ बिन इरेक्टेड देयर इवन लाइक योर्स, जैसे आपका एक ब्यूटीफुल हॉल है गेम्स का, वैसे ही एक ब्यूटीफुल गेम के क्या बोलते हैं, गेम का प्लेस वहाँ पे भी बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। द किंग would like you to come with your brother, see everything, have a game of dice and return to your capital. किंग चाहते हैं कि आप अपने भाई लोग के साथ आओ, सब कुछ देखो, हैव अ गेम ऑफ डाइस, एक गेम ऑफ डाइस खेलो और अपने कैपिटल में वापस आ जाओ। आयरॉनी है ये, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उसके बाद वो वापस नहीं आ पाएंगे, अपने कैपिटल में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। युधिष्ठिर सेम टू आस्क काउंसिल ऑफ विदुर, तो युधिष्ठिर अब एडवाइस लेते हैं, काउंसिल में से एडवाइस लेते हैं, किसका? विदुर का। वैगरिंग गेम्स क्रिएट क्वारल एमंग क्षत्रिय, जो बेट का गेम्स होता है वो क्षत्रिय में झगड़ा, क्वारल पैदा करता है। अ वाइज मैन विल अवॉइड देम इफ़ ही कैन, एक वाइज मैन उसको अवॉइड करेगा अगर वो कर सकता है तो। वी आर एवर अबाइडिंग बाय योर एडवाइस, हम लोग हमेशा आपका एडवाइस सुनते हैं और वही करते हैं। व्हाट वुड यू हैव अस डू, आपके चाहते तो हम क्या करें, क्या हम लोग के सही रहेगा? विदुर रिप्लाई, एवरीवन इज अवेयर दैट द गेम that the playing of dice is the root of many evils. सबको पता है, सब अवेयर है इस फैक्ट से कि जो गेम ऑफ डाइस है वही रूट कॉज है हर डिज़ास्टर का, मेनी डिज़ास्टर का रूट कॉज वही है। आई डिड माई बेस्ट टू अपोज दिस आइडिया, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने दशरथ को भी कहा, मतलब सॉरी धृतराष्ट्र को कहा कि ये सही नहीं है, मैंने बहुत अपोज किया। स्टिल द किंग हैज़ कॉमेंटेड मी टू इन्वाइट यू, फिर भी मुझे किंग ने ऑर्डर दिया आपको इन्वाइट करने के लिए, एंड आई हैव कम। यू मे डू एज यू लाइक, अब आपको वैसे करना चाहिए जैसे आपको करना सही लगे। डिस्पाइट दिस वार्निंग, ये वार्निंग देने के बाद भी युधिष्ठिर वेंट टू हस्तिनापुर विथ हिज ब्रदर, विदुर ने इनडायरेक्टली उसको मना कर दिया था, लेकिन इस वार्निंग के बाद भी युधिष्ठिर हस्तिनापुर आया अपने भाई लोग के साथ। एंड रेटिन्यू मीन्स कंपेनियन, असिस्टेंट। इट मे बी आस्क वाई द वाइज युधिष्ठिर रिस्पॉन्डेड टू द इन्विटेशन, ये भी क्वेश्चन सवाल उठता है कि उन्होंने उस इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड क्यों किया, उन्होंने क्यों आए वो। तो देयर आर थ्री रीज़न हैव बिन गिवन, 3 को रीज़न दिया गया है। मैन रश कॉन्शियसली ऑन देयर रूइन इम्प्लीड बाय लस्ट, गैम्बलिंग एंड ड्रिंक। मैन हरी कॉन्शियसली ऑन देयर ओन रूइन, इंसान अपने ही डिस्ट्रक्शन की तरफ खुद जाता है, किस लिए ना, फोर्स होके इन 3 चीज़ों से। एक है ग्रीड, लालच, गैम्बलिंग, जुआ, और ड्रिंक, दारू। ये 3 चीज़ से वो अपने ही डिस्ट्रक्शन के करीब चला जाता है। सेकेंड थिंग इज़ द क्षत्रिय ट्रेडिशन मेड इट अ मैटर ऑफ इडिक्विटी मीन्स कस्टम एंड ऑनर नॉट टू रिफ्यूज़ एन इन्विटेशन टू द गेम ऑफ डाइस, क्षत्रिय का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो एक गेम ऑफ डाइस को मना नहीं कर सकते, ये भी एक रीज़न था।
The third one is there is a third reason too. True to the vow he took at the time Vyasa has warned him of the quarrel. और उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया था, हम लोग को याद होगा फर्स्ट में जब व्यासा ने उन्हें कहा था कि ऐसा ऐसा हो सकता था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ऐसा कोई भी वो रीज़न नहीं देंगे क्वारल का, ठीक है. व्यासा हैज़ वॉर्न हिम ऑफ द क्वारल दैट वुड अराइज लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर रेस ऑफ द रेस. युधिष्ठिर वुड नॉट गिव एनी ओकेजन फॉर डिसप्लेजर और कॉम्प्लिएंट बाय रिफ्यूजिंग द इन्विटेशन ऑफ धृतराष्ट्र. तो वो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं करना चाहते थे जिससे कि धृतराष्ट्र या फिर उनके रिलेटिव्स में से किसी को बुरा लगे और कोई भी क्वारल उनमें अराइज हो, इसलिए वो उसको मना नहीं किए. दिस कॉज कॉन्स्पायरेट ओके. दिस कॉज कॉन्स्पायर्ड मतलब कॉन्स्पिरेसी टू डू समथिंग इलीगल विथ हिज नेचुरल inclination to make युधिष्ठिर accept the invitation and go to हस्तिनापुर. यही रीज़न सब है, यही उनको मतलब ये कॉन्स्पिरेसी था ना बेसिकली, और यही कॉन्स्पिरेसी उन्होंने प्लान किया युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाने के लिए. द पांडव एंड देयर रेटिन्यू स्टॉप इन द मैग्निफिसेंट प्लेस रिजर्व फॉर देम. पांडव और उनके कंपेनियन एक ब्यूटीफुल प्लेस में रुके जो कि उनके लिए रिजर्व किया गया था. युधिष्ठिर रेस्टेड ऑन द डे ऑफ अराइवल. जिस दिन उन लोग पहुँचे युधिष्ठिर उस दिन पूरा रेस्ट किए. एंड आफ्टर द डेली रूटीन ऑफ ड्यूटी, उसके बाद दिन अपना जो डेली वो रूटीन करते हैं सुबह से वो सब करके वेंट टू द हॉल ऑफ गेम द नेक्स्ट मॉर्निंग. उसके बाद मॉर्निंग वो क्या बोलते हैं जहाँ पे गेम का सब प्रबंध हुआ था वहाँ के वो पहुँचे. आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ कस्टमरी ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज मतलब उनको आदर सम्मान देने के बाद शकुनी अनाउंस टू युधिष्ठिर दैट द क्लॉथ फॉर प्लेइंग द गेम हैज़ बीन स्प्रेड एंड इनवाइट हिम टू इट. शकुनी आके अनाउंस किया कि गेम का जो ये है मतलब गेम रेडी हो चुका है, क्लॉथ स्प्रेड कर दिया गया, तो आप आइए और गेम खेलिए. युधिष्ठिर एट द फर्स्ट सेट, ओ किंग, गैम्बलिंग इज़ बैड. इट इज़ नॉट थो heroism or merit that one succeeded in a game of chance. पहले तो युधिष्ठिर जब फर्स्ट में कहते हैं ओ किंग गैम्बलिंग अच्छा नहीं है, गैम्बलिंग बहुत बैड ख़राब चीज़ है. इट इज़ नॉट थ्रो हीरोइज्म और मेरिट दैट वन सक्सेस इन अ गेम ऑफ चांस. इसमें ना हीरोइज्म है ना ही कोई ये है मेरिट, किसी का मेरिट प्रूफ होता है. ये गेम ऑफ चांस है, लक पे डिपेंड है. असीता, दिवाला एंड अदर wise rishi who were well versed in worldly affairs have declared that gambling should be avoided. जो ये ऋषि लोग हैं, बड़े वेल नोन ऋषि हैं, इन लोगों ने कहा है, इन्होंने इन वर्ल्डली अफेयर्स इन्होंने डिक्लेयर किया है, कहा है कि गैम्बलिंग अच्छा नहीं है, बहुत बैड है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए. सिंस इट ऑफर स्कोप टू डिफेक्ट, क्योंकि ये स्कोप देता है चीट करने का. They have also said that conquest in battle is a proper path for the क्षत्रिय. और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉपर पैथ मतलब प्रॉपर रास्ता कौन सा है क्षत्रिय के लिए कॉन्क्वेस्ट करने के लिए. एक बैटल मतलब अगर उनको कुछ जीतना है तो उन्हें बैटल मतलब लड़ना चाहिए, ये गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट अनअवेयर ऑफ इट. आप ऐसा नहीं कि आप उससे अनअवेयर हो, आपको पता नहीं, आपको इसे पता है. बट अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ वीकेंड बाय एडिक्शन ऑफ गैम्बलिंग. बट उसका भी एक पार्ट मतलब उसको भी एडिक्शन था गैम्बलिंग का, युधिष्ठिर को. वॉज एट वॉर विथ हिज जजमेंट. और ये जो उसने कहा वो उसके खुद में चल रहा था कि यार खेल रहा था तो क्या होता था, ऐसा वाला खुद में वो भी बहुत एडिक्टेड है ना गैम्बलिंग से. एंड इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स युधिष्ठिर डिज़ायर टू प्ले. और उसके दिल में था कि यार खेल लेते हैं, मतलब उसको भी एडिक्शन था, उसको मन था खेलने का, लेकिन वो फिर भी मना कर रहा था क्योंकि ये खेलना अच्छी बात नहीं है. इन हिज डिस्कशन विद शकुनी वी कैन सी हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट. जब वो शकुनी से डिस्कस करता है तब उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर भी एक कुछ चल रहा होता है कि मैं खेलूँ कि ना खेलूँ. द कीन विटेड शकुनी स्पॉटेड हिज वीकनेस एट वंस एंड सेड. तो जो कीन विटेड मतलब जो चालाक, कीन मतलब वन हु इज़ क्विक टू अंडरस्टैंड और नोटिस. जो विक्ट बुरा शकुनी है वो नोटिस कर लेता है स्पॉटेड हिज वीकनेस, अब उसका वीकनेस को स्पॉट कर लेता है एट वंस एंड सेड. और उससे कहता है व्हाट इज़ रॉन्ग विद द गेम. इस गेम में क्या ही बुराई है.
व्हाट इन फैक्ट इज़ अ बैटल, ये इन फैक्ट एक लड़ाई है. व्हाट इज़ इवन अ डिस्कशन, क्या, व्हाट इज़ इवन अ डिस्कशन बिटवीन वैदिक स्कॉलर, द लर्न मैन विन विक्ट्री ओवर द इग्नोरेंट. जैसे कि वैदिक स्कॉलर में जब बातचीत होता है एक दूसरे पे, जब उन लोग ये करते हैं मतलब डिस्कशन करते हैं, जो लर्न होता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज होता है, वही जीतता है इग्नोरेंट के सामने, जिसकी इतनी जानकारी नहीं होती उसके सामने. द बेटर मैन विन्स इन एवरी केस, जो बेटर मैन होता है वो हर केस में जीतता है. इट इज़ जस्ट अ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्किल, ये स्ट्रेंथ का, पावर का और स्किल नॉलेज का ये है, टेस्ट है. दैट इज़ ऑल एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बस इतना ही है और इसमें कुछ गलत नहीं है. एज फॉर द रिजल्ट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी द एक्सपर्ट डिफिट द बिगिनर. ऐसा जैसे कि बाकी सब फील्ड में होता है, वैसे यहाँ पे है, जो एक्सपर्ट है वो डिफिक्ट करेगा बिगिनर को जो नया खेल रहा है. एंड दैट इज़ वॉट हैपन इन अ गेम ऑफ डाइस ऑल्सो, और गेम ऑफ डाइस में भी यही होता है. बट इफ़ यू आर अफ्रेड यू नीड नॉट प्ले, अगर तुम डरे हुए हो तो तुमको खेलने की ज़रूरत नहीं है. बट डू नॉट कम आउट विद दिस टायर्ड एक्सक्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग. बट ये ऐसा एक्सक्यूज़ मत दो कि ये गलत है ये सही है. युधिष्ठिर रिप्लाई, वेल इट इज़ हु इज़ टू प्ले विथ मी, कौन मेरे साथ खेलेगा. दुर्योधन सेड, माइंड इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडिंग द स्टेक्स मीन्स जो लगाया जाएगा बेड पे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो स्टेक ले वो मैं फाइंड करूँगा. इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ एंड जेम्स टू प्ले द गेम, माई अंकल शकुनी विल एक्चुअली कास्ट द डाइस इन माई स्टेट. मतलब जो लगाया जाएगा वो मैं बताऊँगा और मेरे बिहाफ में मेरे अंकल जो है शकुनी वो डाइस को थ्रो करेंगे. युधिष्ठिर हैज़ थॉट हिमसेल्फ सिक्योर ऑफ डिफीटिंग दुर्योधन. युधिष्ठिर सोचा था कि हम तो सिक्योर है, हम दुर्योधन को डिफीट हरा सकते हैं इन प्ले. बट शकुनी वॉज डिफरेंट मैटर. बट शकुनी एक अलग चीज़ ही हो जाता था, वो एक्सपर्ट था. फॉर शकुनी वॉज अ रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट. सो ही हेजिटेड एंड सेड, सो इसलिए वो, क्योंकि उसको लगा कि दुर्योधन को तो मैं हरा दूंगा, लेकिन जब पता चला कि शकुनी खेलेगा तो वो हेजिटेट करने लगे और बोले, इट इज़ नॉट, आई थिंक, customary for one man to play on other on behalf of other. कस्टम ये अलाउ नहीं करता है कि एक मैन के बिहाफ पे कोई और खेल सकता है. शकुनी रिटोट टॉन्टिंगली, उन्होंने ताना देते हुए शकुनी ने कहा, आई सी दैट यू आर फॉरगिंग अनदर एक्सक्यूज़, कि आप नया एक्सक्यूज़ दे रहे हो. उन्होंने किसको कहा, युधिष्ठिर को कहा. युधिष्ठिर फ्लर्स्ट एंड कास्ट कॉजन टू द वाइंड. रिप्लाई, युधिष्ठिर गुस्सा हो गए एंड थ्रो कज़न मत टू द वाइंड, पाशा फेंकते हुए बोले, वेल आई शैल प्ले, मैं खेलता हूँ. द हॉल वॉज फुल्ली क्राउडेड, हॉल पूरा अच्छा खासा भीड़ भरा हुआ था, मतलब भरा हुआ था हॉल में. द्रोण, कृपा, भीष्म, विदुर एंड धृतराष्ट्र वेल सिटिंग देयर, इन लोग सब वहाँ बैठे हुए थे. दे न्यू दैट द गेम वुड एंड बैडली, viciously means badly, and sat unhappily witnessing what they would not prevent. उन लोग को पता था ये गेम क्या होगा, बैडली ख़त्म होगा, और वो अनहैप्पीली वहाँ बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस सबसे मतलब ये सबको बचा नहीं सकते सबसे. द असेंबल प्रिंस वॉचिंग द गेम विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड एंथुजिज्म. जो वहाँ पे प्रिंस थे यानी जो युधिष्ठिर के सारे भाई लोग थे, वो लोग सब बड़ी एक्साइटमेंट में और बहुत इंटरेस्ट में बैठ के देख रहे थे कि क्या होगा. एट फर्स्ट दे वेगड ज्वेल, पहले युधिष्ठिर ने वेगड क्या किया, ज्वेल मतलब ज्वेलरीज. एंड लेटर गोल्ड, सिल्वर एंड देन चैरियट, घोड़ा गाड़ी एंड हॉर्सेस. युधिष्ठिर लॉस्ट कंटिन्यूसली, और युधिष्ठिर ने सब हार दिया. When he lost all this, Yudhishthir stake his servant and lost them also. उसके बाद उन्होंने सर्वेंट को लगाया, उन्होंने उनको भी हारा. He plagued his elephant and army and lost them too. उन्होंने अपने एलिफेंट्स और आर्मी को लगाया, उनको भी हार गए. The dice throw by Sakuni seemed at every time to obey his will. जो डाइस शकुनी फेंक रहा था वो हमेशा उसी की बात सुन रहा था. Cow, sheep, cities, villages and citizen and all other possession were lost by Yudhishthir. Cow, sheep, village, citizen, जितना भी उनके पास पोजीशन था, जितना भी चीज़ था, सब कुछ उसमें लूट गया. स्टिल ड्रग्ड विद मिसफॉर्च्यून, लेकिन जो मिसफॉर्च्यून है उसने उसे अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसको खींचते लाया. ही वुड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं. ही लॉस्ट द ऑर्नामेंट ऑफ हिज ब्रदर
एंड हिमसेल्फ as वेल, वो अपने भाई का तो ऑर्नामेंट्स जो पहने हुए थे वो भी खो दिए और खुद का भी, एज वेल एज द वेरी क्लॉथ दे वेयर, जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो भी वो हार गए. स्टिल बैड लक ड्रॉग्ड हिम. मतलब जो बैड लक था वो उनके साथ एक कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था, उन्हें टान के ले ही जा रहा था, जितना वो मतलब सब कुछ वो गंवा रहे थे. और रैदर द ट्रिकी ऑफ शकुनी वॉज टू मच फॉर हिम. या फिर ये कह सकते हैं रैदर कि जो स्किल था उनका वो सब मतलब बहुत स्किलफुल प्लान था उसका, इसके चलते इन लोग युधिष्ठिर लोग फंस गए थे. सो इसके बाद पार्ट कुछ टाइम में आ जाएगा, इसका सेकंड पार्ट जो होगा, और उसमें हम लोग ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर. ओके, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर.